टैली प्राइम में आज की क्लास में हम सीखेंगे पैरोल के बारे में। पार्ट 1 में मैंने आपको सिखाया था एम्प्लॉय कैटेगरी बनाना, एम्प्लॉय ग्रुप बनाना, एम्प्लॉयज बनाना, यूनिट्स बनाना, अटेंडेंस, पे हेड और डिफाइन सैलरी। ये सारे टॉपिक हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे आपके पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको केवल और केवल पे हेड्स के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिक सैलरी का पे हेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज मैं आपको डीए, एचआरए, पीएफ के पे हेड्स कैसे बनाए जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल टैली में पैरोल एक्टिवेट करने के लिए F11 में जाएंगे और यहाँ से मेंटेन पैरोल का ऑप्शन हम यस करेंगे। यस करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। पेरोल एक्टिवेट करने के बाद क्रिएट के ऑप्शन में पैरोल मास्टर्स के नाम से आपको ऑप्शन नजर आएगा और ये तभी ओपन होगा जब आप पैरोल को एक्टिवेट करोगे। इसमें हमने एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होता है, एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, एम्प्लॉयज कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज मैं आपको पे हेड्स के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिक सैलरी के अलावा और कौन कौन से पे हेड्स है जो हमें टैली में बनाने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डीए, और डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को हम हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। ये कर्मचारी को उसकी सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। तो ये उसकी अर्निंग हो गई। तो पे हेड टाइप पे हम सिलेक्ट करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, यानी ये भी कर्मचारी की कमाई है। इनकम टाइप में हम इसको रखेंगे फिक्स, क्योंकि हम इसको सैलरी का एक फिक्स परसेंट देंगे। जैसे किसी की सैलरी 50,000 है और हम उसको उसकी सैलरी का 10% डीए देना चाहते हैं, तो ये उसकी फिक्स इनकम हो गई कि उसको उसकी सैलरी का 10% डीए ऑलवेज मिलता रहेगा। टाइम टू टाइम डीए इंप्रूव होता रहता है। हमारे लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अफेक्ट नेट सैलरी को यस करने के बाद नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, ये ऑप्शन आपको एट रखना है। मतलब पे स्लिप में आप इस पे हेड को किस नेम से दिखाना चाहते हो। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, क्या ग्रेजुटी की कैलकुलेशन में आप ग्रेजुटी क्या होती है तो उसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मैं इसको अभी नो रख रहा हूं। कैलकुलेशन टाइप, कैलकुलेशन का टाइप का मतलब है डीए को आप किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डीए सैलरी का एक फिक्स परसेंट अमाउंट मिलता है। जैसे किसी की सैलरी 50,000 है तो उसका 10% 5,000 उसका डीए हो गया। अगर आप चाहते हो कि डीए बेसिक सैलरी के परसेंटेज पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए तो हम यहां सेलेक्ट करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। यहां आपसे पूछी जा रही है कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन और यहां आपको लेना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। बाकी मैं आपको इन सबके मीनिंग बता देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन है ऑन करंट डिडक्शन टोटल। डिडक्शन का मतलब होता है कटौतियां। अगर आप डीए की कटौतियों के आधार पे देना चाहते हो तो ये सिलेक्ट करना है। ऑन करंट अर्निंग टोटल का मतलब होता है टोटल इसकी जितनी भी कमाई हो रही है क्या उसके परसेंटेज के आधार पे डीए देना चाहते हो, तब आपको ये सिलेक्ट करना है। ऑन करंट सब टोटल का मतलब होता है कमाई में से कटौती घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा क्या उसके आधार पे डीए देना चाहते हो, तो आपको सब टोटल सिलेक्ट करना है। और आपको पर्टिकुलर किसी एक पे हेड को बेस बनाकर उसके आधार पर डीए देना है तो हम सेलेक्ट करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सैलरी का 50% इसको पे करूंगा, या फिर 50% की जगह आप कोई सा भी अमाउंट यूज कर सकते हो। तो उस केस में आपको लेना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। एड पे हेड, कौन से पे हेड को आप इसके लिए बेस बनाना चाहते हो। मैं बेसिक सैलरी जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, जिसका मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेसिक सैलरी कैसे बनाते हैं, उसको मैं यहाँ पर बेस बना रहा हूँ। इफेक्टिव फ्रॉम में हम 1 अप्रैल 2026 ऐड करेंगे और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट अप टू, अमाउंट ग्रेटर देन और अमाउंट अप टू, ये दोनों चीजें आपको ब्लैंक रखनी है। और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज। जो भी इसकी सैलरी है, जो इसकी बेसिक सैलरी है, उसका 50% हम इसको डीए पे करेंगे। तो हमने क्या किया, डियरनेस अलाउंस इसके लिए अर्निंग हो गई, हमारे लिए इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। कैलकुलेशन टाइप में एज कंप्यूटेड वैल्यू, और ये कैलकुलेशन पीरियड मंथली हो जाएगा। और यहाँ से हमने लिया स्पेसिफाइड फॉर्मूला 1 अप्रैल से, और इसकी स्लैब टाइप हमने परसेंटेज रखी, और जो टोटल इसकी बेसिक सैलरी हो गई उसका 50% इसको डीए मिल जाएगा। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। डीए के बाद में हम बात करते हैं एचआरए, और एचआरए की फुल फॉर्म होती है हाउस रेंट अलाउंस। हिंदी में इसको बोलेंगे मकान किराया भत्ता। यानी जो हमारा कर्मचारी है उसको हम मकान का किराया हमारी तरफ से पे करेंगे। ये भी उसकी अर्निंग हो जाएगी, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, और ये भी उसकी एक तरह से फिक्स इनकम होगी। क्योंकि अगर आप फिक्स इनकम नहीं करोगे तो वो उसका गलत फायदा उठा लेगा। जैसे आपने एम्प्लॉय को बोल दिया आप अपने हिसाब से मकान देख लो, तो वो एक ऐसा बंगला देख लेगा जिसका किराया उसकी सैलरी से भी ज्यादा हो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसका अलाउंस हम फिक्स रखेंगे।
हमारे लिए इनडायरेक्ट खर्चा होगा। बाकी ऑप्शन आपको एट इज इट रखने हैं। यहाँ हम आ जाते हैं कैलकुलेशन टाइप में। कैलकुलेशन टाइप में हम फिर से सिलेक्ट करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू और यहाँ हम लेंगे ऑन करंट अर्निंग टोटल। अर्निंग में इसकी बेसिक सैलरी भी आ जाएगी और डीए भी आ जाएगा। ऑन करंट अर्निंग टोटल सिलेक्ट करने के बाद इफेक्टिव फ्रॉम में आपको 1 अप्रैल 2026 सेलेक्ट करना है। यहाँ हम जो एचआरए पे करेंगे वो सैलरी के हिसाब से पे करेंगे। अगर किसी की सैलरी, हमारी कंपनी में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनमें अगर किसी की सैलरी 20,000 रुपीज तक है तो हम उनको 2,000 रुपीज एचआरए देंगे। 20 से 50 के बीच में है तो 5,000 रुपीज और 50 से ऊपर वालों को 10,000 रुपीज। ये मैंने एक स्लैब बनाई है। अगर आप केवल परसेंटेज के आधार पे देना चाहते हो तो जैसा मैंने डीए में स्पेसिफाइड फॉर्मूला सेलेक्ट किया था, आप वो फॉर्मूला यूज करके सैलरी का एक फिक्स परसेंट भी एचआरए के रूप में पे कर सकते हैं। बट मैंने आपको कुछ अलग सिखाने के लिए ये स्लैब रेडी की है। यहाँ आपको पता लग गया अगर हमें कर्मचारियों के बीच में भेदभाव करना है, जिसकी सैलरी कम उसको कम एचआरए, जिसकी सैलरी ज्यादा उसको ज्यादा एचआरए। इसको मैं करवा रहा हूं एक्सेप्ट। अब हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। डीए एचआरए सैलरी में ऐड होते हैं लेकिन पीएफ सैलरी से हमेशा माइनस होता है। अब तक हमने कर्मचारी को जितनी भी चीजें दी है वो सब उसकी अर्निंग थी, लेकिन ये जो पे हेड है ये उसकी डिडक्शन होगी। डिडक्शन का मतलब कटौती। तो कटौती के लिए हम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज स्टेचरी डिडक्शन। एम्प्लॉयज का मतलब कर्मचारी की वैधानिक कटौती, स्टेचरी का मतलब होता है वैधानिक। अब मैंने ये वाला सिलेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि जो पीएफ है वो काटना कंपलसरी होता है। ऐसा रूल बना हुआ है कि आपको पीएफ काटना ही काटना पड़ेगा। अगर ये रूल नहीं होता तो मैं इसको डिडक्शन में ले लेता, लेकिन रूल बना हुआ है, ये नियम है, इसलिए हम लेंगे एम्प्लॉयज स्टेचरी डिडक्शन। अच्छा, जो भी पैसा हम काटेंगे वो हमें उसके पीएफ अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा। ये हमारी लायबिलिटी हो गई। करंट लायबिलिटी सेलेक्ट करेंगे। पीएफ का पैसा काटने के लिए कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन में आपको सेलेक्ट करना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, क्योंकि पीएफ हमेशा बेसिक सैलरी और डीए का मैक्सिमम 12% तक कंपनियां काट सकती है। किस किस का? बेसिक सैलरी और डीए, इन दोनों के टोटल का मैक्सिमम 12% आप डीए काट सकते हो। ऐसा एक रूल बना हुआ है। तो यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं 12%। अब 12% में क्या क्या चीजें जुड़ेगी? बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी इन दोनों के टोटल का मैक्सिमम 12% कंपनियां प्रोविडेंट फंड का पैसा काट सकती है। जितना पैसा आप काटोगे उतना ही पैसा आपको खुद की तरफ से भी मिलाना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। जितना पैसा हम कर्मचारी का काटते हैं उतना हमें खुद की तरफ से भी मिलाना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर पीएफ। एम्प्लॉयर का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयर का मतलब हम, जो कंपनी का मालिक है उसको बोला जाता है एम्प्लॉयर। उसकी तरफ से एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में पैसा जमा कराया जाता है। कितना? जितना हमने उसका पीएफ का पैसा काटा है सेम टू सेम अमाउंट। तो यहां से हम सेट करेंगे एम्प्लॉयर्स स्टेचरी कंट्रीब्यूशन। हमारे लिए इनडायरेक्ट खर्चा होगा और सेम टू सेम कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% हम कंट्रीब्यूशन देंगे। ये 4 पे हेड हमने रेडी किए। एक बार मैं आपको ऑल्टर में जाकर दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने जो पे हेड बनाया उसका नाम है डीए। डीए को हमने बेसिक सैलरी का 50% दिया। उसके बाद हमने बनाया एचआरए। एचआरए के लिए हमने एक स्लैब बनाई जिसमें हमने सैलरी के हिसाब से अलग अलग एचआरए पे किया। उसके बाद हमने पीएफ का पे हेड बनाया और यहाँ हमने बेसिक सैलरी और डीए का 12% पीएफ का पैसा काट लिया। लास्ट एंड फाइनल जो हमने पे हेड बनाया उसका नाम है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर पीएफ। यहाँ हमने कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही रखी है जो हमने पीएफ के लिए रखी थी। पे हेड बनाने के बाद हम जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी सैलरी डिटेल ऐड करते हैं। हमने एक एम्प्लॉय बना रखा है नितिन शर्मा, जिसको हम 20,000 रुपीज पर मंथ सैलरी पे करते हैं। यहाँ मैं 50,000 रुपीज कर देता हूँ। सैलरी के अलावा हम इसको डीए भी देंगे, एचआरए भी देंगे, पीएफ का पैसा काटेंगे और कंट्रीब्यूशन भी देंगे। ये काम करवाने के बाद हम करवा लेंगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करवाने के बाद हम आ जाएंगे वाउचर्स। वाउचर्स पर आने के बाद सबसे पहला काम है इसकी अटेंडेंस लगाना कि इस मंथ में ये कितने दिन आया है। अटेंडेंस लगाने के लिए F10 और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे अटेंडेंस। जैसे ये आया है टोटल 29 डेज और हम इसको करवा देंगे एक्सेप्ट। अब इसको सैलरी पे करने के लिए हम वापस F10 पेरोल
और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑटोफिल। ऑटोफिल सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑटोफिल की विंडो ओपन हो जाएगी। टाइप ऑफ ट्रांजिशन में पेरोल ऑटोफिल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सैलरी सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम में 1 अप्रैल और टू में 30 ऑफ अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप एजुकेशन मोड में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप 1 अप्रैल से 1 मई कर सकते हो, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। मैं इसको सिल्वर मोड में यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास डेट चेंज करने के ऑप्शन आ रहे हैं। बाकी आप अगर एजुकेशन मोड में कर रहे हो तो आप 1 अप्रैल से 1 मई तक का काम करके चेक कर सकते हो। ये सेल्स डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, नेम है नितिन शर्मा। जैसे ही आप यहाँ इसको एक्सेप्ट करवाओगे तो जितनी भी चीजें हम अपने एम्प्लॉयज को देना चाहते हैं, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, पीएफ, उनका जितना अमाउंट बनता है वो सब कैलकुलेट होके अपने आप आ जाएगा। आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप चेक कर सकते हो, सारे अमाउंट अपने आप आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इसको हम करवा देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करवाने के बाद अगर हमें इसकी पे स्लिप देनी है तो पे स्लिप देने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ से हम जाएंगे पेरोल रिपोर्ट्स, यहाँ से पे स्लिप, डिपार्टमेंट का नेम, एम्प्लॉयज का नेम, ऑल्ट के साथ पी दबाएंगे और हम इसका दे देंगे प्रिंट। तो आप यहाँ पर इसकी पे स्लिप देख सकते हो। पे स्लिप में जितनी भी इसकी अर्निंग्स थी वो एक साइड आ रही है, जितना भी इसका डिडक्शन था वो आपको एक साइड नजर आएगा। ये पे स्लिप तभी जनरेट होगी जब आपने पूरा काम प्रॉपर तरीके से किया होगा। एंड ये वीडियो भी आपके तभी समझ में आएगा जब आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा, और पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।